अच्छा बैठ। 2 साल से मेहनत कर रहा हूं इस ऐप पर, पूरी रिसर्च की है मैंने। मेरे ऐप जैसा मार्केट में कोई ऐप नहीं है। इस ऐप को फेक बोला, बेसिक का मन किया कि गला काट के। शांत 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 शांत। मुझे तुझ पर विश्वास है। जिस दिन तेरा ऐप लॉन्च होगा ना, यही लोग जो तुझे आज रिजेक्ट कर रहे हैं ना, वो तेरे पीछे लगेंगे तेरे अपॉइंटमेंट के लिए, रिग्रेट करेंगे खुद को। बस हो गया पापा, उसे झूठी आशा दिलाना बंद कीजिए। आपकी वजह से उसकी ये हालत है। साइको हो गया है ये आदमी। इसका मतलब मैं बेकार में मेहनत कर रहा हूं? मेरा दिमाग खराब है? हाँ मयंक, डर लगता है मुझे तुमसे। इस घर में मैं सेफ फील नहीं करती हूँ। इस अंधेरे से कमरे में घुटन होने लगी है मुझे। नहीं रहना है मुझे यहाँ। प्लीज पापा, पर्दा बंद कर दो। पापा 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 प्लीज प्लीज। ये ले, पहन ले बेटा। शांत हो जा, शांत हो जा। जानबूझ के करती है ना तू। तुझे पता है मुझे रोशनी से डर लगता है। क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ मयंक? शादी के बाद तुमने कितना वक्त मेरे साथ बिताया है तुम्हें याद है? आखिरी बार हमने बात कब की तुम्हें याद है? क्या तुम्हें मेरी तकलीफ नहीं दिखती? कितनी तकलीफ है ना, तो चली जा अपने घर। मैं खुद को संभाल लूंगा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे का क्या? क्या इसे भी इसके बाप की जरूरत नहीं है? क्या करूं मैं इसका? ये सवाल उसी आदमी से पूछ जिसका ये बच्चा है। निखिल, निखिल, क्या है ये सब? ये सब करने के लिए तुझे स्पेस चाहिए थी ताकि अपनी मनमानी कर सके, पढ़ाई छोड़कर खुद को बर्बाद कर सके। मयंक को देख, अपने बड़े भाई को देख, कुछ करने की कोशिश कर रहा है वो। उस सनकी का ज्ञान ना मुझे मत दो। मैं जो शराब पी के करने वाला हूं ना, वो एक दिन होश में रह के करने वाला है। आ जाओ। ताई, वो कुकर नहीं मिल रहा है, आपने देखा क्या? वही होगा किचन में। अरे नहीं है, कल ना मयंक भैया लेके गए थे, वापस लेके नहीं आए। मयंक कुकर का क्या करेगा? कुछ भी बोलती हो तुम। जाओ देखो, वही होगा। अरे नहीं है, वो नया वाला कुकर है ना, वो भी उनके पास ही है। अच्छा, चल मयंक के कमरे में। नहीं है ताई। यहाँ देखो। ये क्या है? कहीं काला जादू तो नहीं करते भैया? मयंक बेटा, क्या है ये? मयंक, मैंने सोचा नहीं था तू ऐसा कुछ करेगा। पापा, मैं ये गेम में इफेक्ट के लिए लाया था, जस्ट फॉर रेफरेंस। क्या बोल रहा है मयंक तू? अरे बॉम्ब बना रहा है घर पे तू। क्राइम है ये मयंक। अगर तुझे लग रहा है तेरा ऐप काम नहीं कर रहा है तो छोड़ दे। जिंदगी बहुत लंबी है बेटा, मैं समझ जाऊंगा। मैंने सारे पैसे गंगा में बहा दी। ऐसे कैसे? इस सनकी के ऊपर जितना इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न तो मिलना चाहिए ना। और पैसों का छोड़िए पापा, इसे पुलिस के हवाले कर दीजिए ताकि आगे जाके कोई भी धमाका इस घर में ना पहुंचे। तू तो यही चाहता है ना कि एक बार मैं जेल चला गया फिर सब कुछ ये तेरा। क्या पापा, आप मुझसे ज्यादा प्यार करते ना, इसलिए चलता है, इसलिए हमेशा आपको भड़काता रहता है। ए सनकी, क्या बात कर रहा है तू? सही बोल रहा हूं मैं। तू हमेशा
बॉडी की हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं। मोरे जरा दिखाइए। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। खान, मॉर्निंग। अपडेट। सर ये केस आसान नहीं है। खान, ये एसआईटी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। यहाँ कोई केस आसान नहीं होता, और वैसे भी आसान केस में किक नहीं होती। क्या सर, आप भी यूथ की जुबान बोलने लगे? अब यूथ के साथ रहना तो उनकी भाषा बोलनी पड़ेगी। बोलो। सर एक नहीं, 2 मर्डर हुए। एक फीमेल है और एक मेल है, और दोनों में एज डिफरेंस काफी है। तो मर्डर में लड़की का एंगल है, सुसाइड? नहीं सर, रेलवे पुलिस ने ऑटोप्सी कराई है। इन दोनों का मर्डर करके लाश ट्रैक पर फेंक दिए ताकि चेहरे की पहचान ना हो पाए। उस औरत का खून गला घोटकर किया गया है और मर्द का खून सर पे पत्थर मारकर किया गया है, क्योंकि उसके सर में स्टोन पार्टिकल्स पाए गए सर। सर और एक बात, यह औरत का रिसेंटली एबॉर्शन हुआ है। अच्छा। हर्षा, आसपास के गायनेकोलॉजिस्ट से पता करो इस लड़की के साथ कौन आया था। यस सर। उस सर से किसी मिसिंग कंप्लेंट से पहचान हुई? हाँ सर। वो देर रात तक नहीं लौटे, इसलिए हमने पुलिस कंप्लेंट कर दी। आपके पापा का कुछ बाहर अफेयर वगैरह? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? माय डैड वाज अ गुड मैन। सॉरी, बात यह है कि आपके पापा के साथ एक औरत की बॉडी मिली है जिसका कुछ दिन पहले एबॉर्शन हुआ था। सर ऐसी कोई बात नहीं है सर, हमारे पापा हमसे कुछ नहीं छुपाते थे। आप दोनों क्या काम करते हैं? मैं एक कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करता हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, फिलहाल एक गेमिंग ऐप पे काम कर रहा हूँ। और अमूल जी जिस दिन घर से निकले थे उस दिन आप दोनों कहाँ थे? मैं ओशिवारा में था। और आप? मैं घर पर था, अपने कमरे में। मतलब वो घर से कब निकले थे वो वक्त आपको पता नहीं? मेरी बीवी घर पर थी, वो उसे ही बोलकर निकले थे। तो आपकी बीवी कहाँ है अभी? बेडरूम में। मैडम ये स्नेहा है। हेलो स्नेहा, मैं एसआईटी से हूँ। मुझे आपको इन्फॉर्म करना था कि आपके ससुर अमोल जी की 2 दिन पहले मौत हो चुकी है। उनकी लाश हमें रेलवे के पटरी पर मिली। आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे आपको ये बताना जरूरी था। आप ठीक हैं? वो बस थोड़ी तबीयत खराब है। आप कुछ मुझे बताना चाहती है? कुछ शेयर करना चाहती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप आराम कीजिए। थैंक यू। खान, तुम सही कह रहे थे, फैमिली में कुछ तो गड़बड़ है। दोनों भाइयों में नहीं जमती। मयंक को देखा सर आपने? उसके चेहरे को देख के लगता है उसको बाप के मरने का दुख है। वो निखिल से ऐसे बात कर रहा था कि बहुत गुस्सा है उसके अंदर। सर एक बात और समझ में नहीं आ रही है, ये लड़की का और अमोल जी का ताल्लुकात क्या था? पूरे फैमिली की कुंडली निकालो, पता चलेगा। छुपा रहेगी। बहुत मस्ती चढ़ी है तुझे, हाँ? होशियारी करेगा? पुलिस को बुलाएगा? प्लीज इसे छोड़ दो, इसे गलती होगी, प्लीज। तूने कुछ किया होगा उसके साथ। ए चुप कर, यहाँ क्यों आते हो? वही मरो ना। पागल हो तुम लोग? अरे चल, अरे चल, अरे खाना तो खाने दो। अरे बचाओ मुझे। चल।
तुषारा आपका नाम है? आइए, आपसे बात करनी है कुछ। आप कौन? SIT मुंबई पुलिस से हम लोग। आइए। सर, पैसे ब्याज पे देने का धंधा है मेरा। अमोल जी एक अच्छे इंसान थे। 2 साल पहले उन्होंने मुझसे 20 लाख रुपए मांगे थे और मैंने भरोसा करके उनको दे दिए, पर पैसे फंस गए सर मेरे। इसलिए उन्हें मार डाला। लेंडर को अगर मार देंगे तो पैसे कौन चुकाएगा? वैसे भी हमारे पैसे लौटाने वाले थे। ये 10,000 रुपए है। अब मजाक कर रहे हैं अमोल जी? मैंने आपको 20 लाख रुपए दे दिए और आप मुझे 10,000 रुपए दे रहे हैं? अरे इससे इंटरेस्ट भी आपका ज्यादा होता है। तुषार जी, इंटरेस्ट का टोकन समझ के रख दीजिए। मैं मेरा घर बेच रहा हूं, उसमें से जो भी पैसे आएंगे आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ऐसा कितना लोन था उन पर कि उनको घर बेचना पड़ रहा था? मेरे तो 20 लाख रुपए थे और मार्केट से उन्होंने काफी पैसा उठाया था। कितना? लगभग 1 करोड़। इतना पैसा? क्यों है? क्यों मारा पापा को? क्यों मारा पापा को? मयंक, तुझे ना इलाज की जरूरत है क्योंकि तेरा दिमाग खराब हो गया है। हमने नहीं मारा है पापा को। ठीक है, तो मयंक, रिमोट का बटन दबा देता हूँ। दबा देता हूँ, तीनों खत्म हो जाएंगे। नहीं। चल ठीक है, एक काम करते हैं। ये जहां से खून आ रहा ना, वहां ये लगा। मैं क्या कर रहा है यार? मैंने सुना था कि जख्मों पर नमक छिड़कने से बहुत तकलीफ होती है, लेकिन कभी देखा नहीं। मैं प्लीज यार, मैं क्या कर रहा है यार? क्या कर रहा है यार मयंक? मयंक मत करो प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मत करो। क्यों तड़पा रहे हो हमें? मयंक मत करो प्लीज। कबूल कर लो, हाँ? नहीं तो रोज तड़पोगे। कुछ लोचा? सर, निखिल झूठ बोल रहा है। जब अमोल घर से निकला तब स्नेहा ने निखिल को कॉल किया और कॉल करते ही निखिल अपने घर से अमोल के घर के लिए निकला। और मयंक? मयंक की लोकेशन घर पे ही है सर। चोट कैसे लगी? वो मैं गिर गया था। गिरा हुआ इंसान गिरी हुई हरकत करेगा? मतलब? अमोल जी जब गायब हुए उस वक्त तू तेरे घर से यहाँ आने के लिए निकला, उसी बीच अमोल जी का मर्डर हो गया। सच बता, तेरी पूरी रिपोर्ट है हमारे पास, वरना। सर, ये कैसी बातें कर रहे हो ऑफिसर? देख मयंक, हम लोग संविधान को मानते हैं इसलिए चुप है। अगर निखिल ने कुछ नहीं किया तो उसका एक्सप्लेनेशन दे दो। सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो क्या है ना, पापा के जाने का स्ट्रेस था, इसीलिए बताना भूल गया मैं। स्नेहा ने मुझे यहाँ खाने के लिए बुलाया था। मैं यहाँ आया, खाना खाया और वापस अपने घर निकल गया। सर, ये सच कह रहा है। ये खाना खा के घर के लिए निकल गया था। चाहो तो आप स्नेहा से पूछ लीजिए। बुला उनको। नहीं, जरूरत नहीं उसकी कुछ, क्योंकि आप जानते हैं आपके पिताजी के ऊपर 1 करोड़ का कर्जा था और उसके खातिर घर बेचने वाले थे। नहीं सर। सर, जिस औरत की डेड बॉडी मिली थी उसकी बेटी आई है पुलिस स्टेशन पे। अभी तो हम जा रहे हैं। तो कुछ छुपा रहे हो तो अभी बता दो। मुझे अगर पता चलेगा तो छोड़ूंगा नहीं। चलो। पिंकी, बेटा आप इस साड़ी को पहचान सकती हो? ये तो मेरी आई की साड़ी है। और ये? और ये टूटी हुई चेन भी मेरी आई की है। पर इस पर खून क्यों लगा है? क्या वो मेरी आई को? देखिए, आपकी बहन का मर्डर हुआ है। साहब, मैं बताता हूँ, वो सूर्या ने मेरी बहन को मारा होगा। इतनी देर तेरी आवाज बंद थी? एक छोटी लड़की पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने गई थी, तब कहां था रे तू? वो किरण तेरी भी बहन थी ना? मुझे लगा मेरी बहन वो सूर्या के साथ भाग गई, इसलिए शर्म के मारे नहीं आया। लेकिन साहब, मुझे पूरा यकीन है उसी ने कुछ किया होगा। कहाँ रहता है सूर्या? मेरे एरिया में रहता है। गणेश बाबू, चल क्यों चला? बेटा, तुम इन्हें पहचान सकती हो? देखो, ये तो अमोल अंकल है। मम्मी इनके घर खाना बनाने जाती है। निखिल भैया के पापा हैं। क्या? निखिल?
निखिल हमसे कुछ छुपा रहा है। मयंक क्या कर रहा है यार? सच मैंने नहीं मारा किरण को। गणेश भाऊ सर इसको लेके जाओ। जब तक सच नहीं बोलता चमत्कार दिखाओ इसको। चले चल चल साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। मैंने कुछ नहीं किया था। टंकी को चल। निखिल का है? क्या बात है सर? उसको पूछताछ के लिए लेके जाना था। अमोल जी के साथ जिस लड़की की लाश मिली थी वो निखिल क्या काम करती थी, राइट? अच्छा, तभी वो हड़बड़ी में कहीं चला गया। मतलब आपके जाने के बाद वो कुछ बड़बड़ा रहा था, कहीं जाने की बात कर रहा था, बहुत नर्वस लग रहा था और अब उसका फोन भी नहीं लग रहा। आप चाहे तो अंदर आके देख सकते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर वो घर पे आए तो हमें इन्फॉर्म कर देना। श्योर। सर, निखिल भाग चुका है। ना वो अमोल के घर पे है, ना अपने ओशीवारा वाले घर पे। सर, ये केस बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। दोनों केसेस अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए। सर, निखिल उस चौल में रहता था जहां किरण रहती थी, लेकिन मर्डर होता है उसके फादर अमोल का। बिल्कुल हो सकता है अमोल और किरण का अफेयर चल रहा था। ये बात निखिल को पता चली और समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए निखिल ने दोनों को मार दिया।